देखिए अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अज़खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को कानून पर अमल न करने वाली सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। फैसले में कहा गया है कि हर हुकूमत मुखालिफ धरने का हिस्सा बन गया तहरीके इंसाफ, शेख रशीद, एजाजुल हक और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा धरने की हिमायत के मुफ्त की शोहरत से तहरीके लब्बैक किसी हद तक मारूफ सियासी जमात बन गई। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को नफरत आमेज गुफ्तगू करने वाले तमाम अफराद को मॉनिटर करने की हिदायत की गई है। फैसले में कहा गया है कि कोई भी इदारा आईनी हुदूद से तजावुज ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अज़खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला अपना जारी कर दिया है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे साकिब अब्बासी से। साकिब, मजीद फैसले में क्या आया है? जी बिल्कुल, जो फैजाबाद धरने से मुताल्लिक फैसला सामने आया है, तहरीरी फैसले में ये कहा गया है साकिब, हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से ये अपडेट करेंगे कि आज जो फैसला सुनाया गया है, तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फैसले में आया है कि सियासी पार्टियों को पुरअमन तौर पर एहतजाज करने का हक हासिल है। एहतजाज के लिए कानूनी हक मौजूद होता है। फैसले की कॉपी सेक्रेटरी दिफा, DGISI, DGISPR और DGIB को फराहम करने की भी हिदायत जारी की गई है। फैसले के हवाले से मजीद बात करेंगे साकिब अब्बासी से। जी साकिब। जी बिल्कुल, फैसले में ये कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन ने CCTV कैमरों की तारें भी काटी जिससे इनकी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम रहे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वायर कैन का इस्तेमाल किया गया जिससे 173 अफराद जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को आतिशगीर असला इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज का तावन हासिल किया। फौज की तैनाती से पहले ही 26 नवंबर 2017 की रात हुकूमत और TLP के दरमियान मामला तय पा गए। फैसले में कहा गया है कि TLP मुजाहिरीन वर्दी में मलबूस शख्स से पैसे वसूल करके मुंतशिर हुए। फैसले में ये भी कहा गया है कि जो कायदे आज़म के फरमुदात भी पढ़कर सुनाए गए जो कि तहरीर भी किए गए हैं, उनमें कहा गया है कि मैं मुसलमानों को खबरदार करता हूं कि अपने गुस्से पर काबू रखें। रद्द अमल हमेशा किसी अकली दलील के ताबे होना चाहिए और रद्द अमल से रियासत को खतरात में नहीं डालना चाहिए। फरमुदात में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी बहुत जरूरी है। लाकानूनियत मुल्क की बुनियाद हिला देगी। इसके साथ साथ फैसले में दीगर जो चीजें लिखी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि धरने से जुड़वा शहर जो है मफलूज होकर रह गए और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों का काम मुतासर हुआ। फैसले में कहा गया है कि धमकियां और गालियां बिला रोक टोक जारी रही और धरना कायदीन ने धमकियों और गालियों के साथ नफरत फैलाई। फैसले में यह भी कहा गया है कि हर हुकूमत मुखालिफ धरने का हिस्सा बना और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ISI के मुताबिक तहरीक इंसाफ, शेख रशीद और एजाजुल हक ने धरने की हमायत की। फैसले में यह भी कहा गया है कि PP के मुकामी रहनुमा धरने की हमायत करते रहे। फैसले में ये भी वाज़ेह लिखा गया है कि मुफ्त की पब्लिसिटी से तहरीक लब्बैक किसी हद तक जो है मसरूफ सियासी जमात बन गई। इसके साथ साथ फैसले में ये कहा गया है कि नून लीग की हुकूमत में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और अशतर औसाफ अटार्नी जनरल थे और 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में PTI हुकूमत में आई और फैसले में ये कहा गया कि अनवर मंसूर तहरीक इंसाफ हुकूमत के अटार्नी जनरल बने। तहरीक इंसाफ से हुकूमत नून लीग की जमा कराई गई रिपोर्ट की तायद करती है। इसके साथ साथ फैसले में ये लिखा गया है कि दीगर जो इसमें अहम बातें शामिल की गई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि सियासी जमात पाकिस्तानियत के खिलाफ काम नहीं कर सकती और सियासी जमात ना ही दहशतगर्दी में मुलव्विस हो सकती है। ये तमाम चीजें जो है इस तहरीरी फैसले में लिखी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। अब तक ये अहम खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अज़खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला अपना जारी कर दिया है। सियासी पार्टियों को पुरअमन तौर पर एहतजाज करने का हक हासिल है। फैसले में ये बातें सामने आई हैं।